नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉन्टेड हिंदी यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूँ। भारत के गांव में अक्सर किसी न किसी पेड़ को लेके डरावनी कहानियाँ प्रचलित होती हैं। बरगद का पेड़, जिसकी जटाएं जमीन तक लटकती हैं, जिसका छांव घना अंधकार बन जाता है, अक्सर इन कहानियों का केंद्र होता है। यह कहानी भी एक ऐसे ही बरगद के पेड़ की है जो दशकों से वीरान खड़ा है और शायद अकेला नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चांदपुर में एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव के बाहर शमशान घाट के पास वह पेड़ सदियों से खड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ कम से कम 300 साल पुराना है, लेकिन यह कोई आम पेड़ नहीं था। जैसे जैसे सूरज ढलता, उस पेड़ के आसपास सन्नाटा छा जाता। गांव के लोग शाम ढलते ही उस ओर जाना बंद कर देते। कहते थे कि वहाँ कुछ है, जो कि कुछ अनदेखा और अनकहा है। साल 1994 की बात है। गांव में एक आदमी था, रामलाल, उम्र करीब 35 साल। वह बहुत साहसी और नास्तिक प्रवृत्ति का था। वह भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता था। गांव के लोग जब बरगद के पेड़ की कहानी सुनाते तो वह हंसकर टाल देता। एक दिन उसने गुस्से में कहा, अगर वाकई वहाँ कोई भूत है तो आज रात वहीं सोकर दिखाऊंगा। गांव वालों ने मना किया, पर रामलाल अड़ा रहा। उस रात वह एक दरी और लोटा लेकर उस बरगद के पेड़ के नीचे सोने चला गया। कुछ लोगों ने उसे दूर से जाते देखा, लेकिन कोई साथ नहीं गया। सुबह तक रामलाल नहीं लौटा। जब लोग खोजते हुए पेड़ तक पहुँचे तो उन्होंने देखा रामलाल वहीं पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी, ठंडी, बेजान, जैसे किसी ने उसकी आत्मा छीन ली हो। उसकी मौत हो चुकी थी। उसका चेहरा भय से विकृत था, जैसे मरने से पहले उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। गांव में हाहाकार मच गया। अब तक तो सिर्फ कहानी थी, वह सच्चाई बन गई। उस घटना के बाद गांव के बुजुर्गों ने रामलला की मौत का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में उस जगह एक बड़ी घटना हुई थी। साल 1857 के आसपास, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, अंग्रेज अफसरों ने गांव के कई निर्दोष लोगों को पकड़कर उसी बरगद के पेड़ के नीचे फांसी लगा दी थी। दर्जनों लोगों की मौत उस पेड़ की जड़ों के नीचे हुई थी। कई बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया था। कहते हैं जिनकी आत्माएं वहां मरी, वे वहीं बस गईं। बाद में गांव के लोगों ने उन स्थान को शमशान बना दिया ताकि आत्माएं शांति पा सकें। लेकिन बरगद ने जैसे वे आत्माएं समेट कर रखी थी, तभी से वह पेड़ भूतिया कहलाने लगा। समय बीतता गया, घटनाएं पुरानी हो गईं, लेकिन डर बना रहा। साल 2022 में गांव में एक युवा लड़का था, अंशुल, जो शहर में पढ़ाई करता था। वह छुट्टियों में गांव आया। उसे भूत प्रेत की कहानियां में मज़ा आता था। जब उसे बरगद वाले पेड़ की बात पता चली तो वह भी रामलाल की तरह उत्साहित हो गया। अरे दादाजी, ये सब अंधविश्वास है। आज के ज़माने में भूत भूत कुछ नहीं होते, उसने कहा। उसके दादाजी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटा, कुछ चीज़ें विज्ञान से परे होती हैं, वहाँ मत जाना। लेकिन अंशुल ने भी ठान ली थी। उसने अपने दोस्तों राजीव और नीलम को भी मना लिया। वे तीनों रात के 12 बजे उस बरगद के पेड़ के पास गए। मोबाइल में टॉर्च जलाया, कैमरा ऑन किया और वहाँ का वीडियो बनाने लगे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ के नीचे कदम रखा, टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। अंशुल का कैमरा अपने आप बंद हो गया। राजीव ने कहा, यहाँ कुछ अजीब सा सन्नाटा है, जैसे हवा भी रुक गई हो। नीलम ने डरते हुए कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी पेड़ की एक जटा जैसे अचानक हिली, बिना हवा के। फिर एक धीमी सी कराती हुई आवाज़ सुनाई दी, मुझे मुक्ति दो। तीनों सुन्न हो गए। पेड़ के पीछे से एक सफ़ेद परछाई निकली। उसकी आंखें जलती हुई थी, चेहरा अधजला
और आवाज़ मानो 100 आत्माओं की चीख एक साथ निकल रही हो। क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें चैन नहीं? नीलम चीख पड़ी और भागने लगी। राजीव भी पीछे दौड़ा, लेकिन अंशुल वही जड़ गया हो। परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। अंशुल ने कांपते हुआ कहा, कौन हो तुम? हम वो हैं जिनकी चीख किसी ने नहीं सुनी, जिनकी मौत पेड़ ने पी ली हो। अंशुल बेहोश होकर गिर गया। सुबह गांव वालों को पता चला कि तीनों बच्चे पेड़ की ओर गए थे। गांव में कुछ साहसी लोगों ने खोजते हुए निकले। पेड़ के पास नीलम और राजीव मिले, सहमे हुए, कांपते हुए। लेकिन अंशुल वहीं बेसुध पड़ा था। उसे गांव लाया गया। कई दिन तक वह कुछ बोल नहीं पाया। डॉक्टरों ने कहा मानसिक आघात है, लेकिन धीरे धीरे वह ठीक हो जाएगा। फिर उसने बताया कि उसके साथ कल क्या हुआ था। अंशुल ने कहा, वो आत्माएं शांति चाहती हैं, वो ट्रैप्ड हैं, लेकिन डराना उनका उद्देश्य नहीं है। वे मुक्ति मांग रही हैं। गांव के पंडित और बुजुर्गों ने मिलकर वहां एक हवन और विशेष पूजा करवाई। पेड़ के नीचे मृत आत्माओं के लिए एक छोटा मंदिर बनवाया। माना गया कि इससे उनकी आत्माएं शांत होंगी। अब गांव के लोग उस पेड़ के पास शाम को भी जा सकते हैं। डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन सामान बना हुआ है। अब वह पेड़ भूतिया बरगद नहीं, बल्कि शहीदों का बरगद कहलाता है। लेकिन कहते हैं कभी कभी अमावस की रात वहाँ से अब भी धीमी कराने की आवाज़ सुनाई देती है। शायद कुछ आत्माएं अब भी मुक्ति की राह देख रही हैं।